नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब रुक करते हैं खबरों। नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप मां कालरात्रि का माना गया है। नकारात्मक शक्ति और भय का होता है इसमें नाश। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। भक्तों ने पूजा कर लगाए जय माता दी के जयकारे। आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा की जाती है। आपको बता दें, नकारात्मक शक्ति और भय का मां की पूजा करने से नाश होता है। देश भर में मंदिरों में मां के भक्तों के श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वही सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है माँ कालरात्रि का। इससे नकारात्मक शक्ति और भय का माँ की पूजा से नाश होता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का आस्था का सैलाब देखने को मिला। वही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मंदिरों में मुस्तैदी से तैनात देखा जा रहा है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बताने जा रहे हैं, जहां तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के मामले में पीएम मोदी ने शोक जताया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मामले पर शोक जताया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी भगदड़ मामले में अपनी संवेदना जाहिर की है। एक्टर से नेता बने विजय की करूर रैली में भगदड़ मच गई थी। आपको बता दें, विजय की रैली में मची भगदड़ में करीब 39 लोगों की मौत हो गई थी। वही गृह मंत्रालय तमिलनाडु सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कथित जांच कमेटी का गठन भी किया गया। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के मामले में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी मामले पर अपनी संवेदना व्यक्त की। खबर में आगे बढ़ते, खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वसंत कुंज के 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैत्यानंद सरस्वती को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। चैत्यानंद पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था और आगरा के एक होटल में छिपा हुआ था। पुलिस ने तड़के करीब सुबह 3:30 बजे होटल से छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। छात्राओं द्वारा कराई गई एफआईआर के बाद से आरोपी फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दिल्ली पटियाला हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने उसे राहत देने के लिए इनकार कर दिया था। जमानत याचिका खारिज कर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि चैत्यानंद खुद को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा था। इसके अतिरिक्त जांच में यह सामने आया है कि आरोपी के पास लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो 18 बैंक खातों और 28 एफडी में जमा है।
अहम जानकारी आपको कौशाम्बी से बताने जा रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें, इनामी बदमाश किशन पासी के गोली लगने से घायल हो गया। किशन पासी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आपको बता दें, पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस और ये बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया। इसके साथ ही घायल आरोपी का पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पिपरी थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश किशन पासी गोली लगने से यहां पे घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, किशन पासी में 25,000 का इनाम घोषित था। पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में ये घायल आरोपी के पास से अवैध असला भी बरामद किया गया। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन मां कालरात्रि का विधिवत पूजन किया जाता है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देश भर में मंदिरों में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात देखा जा रहा है। वहीं मंदिरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी खासा पुलिस प्रशासन निगरानी बनाए हुए है। आपको बता दें, माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप माँ कालरात्रि का बताया जाता है। नकारात्मक शक्तियों और भय का माँ की पूजन से नाश होता है। आपको बता दें, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और भारी भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन भी वहां पर मुस्तैदी से तैनात देखा जा रहा है। भाई सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार मंदिरों पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनभद्र से आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा की दृष्टिगत प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी आलोक। जी, आपको बताते चले कि सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन की पूरी अच्छी तैयारियां की गई है। हर एक चौराहों पर पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात भी किए गए हैं। और मंदिरों के बाहर मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि ये दिखाएं कि किस प्रकार से मंदिरों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यानी प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है कि किसी भी भक्तगण को किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न ना हो, यानी दर्शन पूजन करने में कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद सोनभद्र के शीतला मंदिर पर, यानी रॉबर्टस मुख्यालय पर ये शीतला मंदिर पड़ता है। आज यहाँ पे सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही भक्त माँ के 7वें स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि माता रानी के 7वें स्वरूप के पूजन से नकारात्मक शक्तियां जो है वो समाप्त होती हैं और सकारात्मक चीजें मन में भाव उत्पन्न होता है। तो आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप श्रद्धालुओं से बात करें और बताएं वहाँ की स्थिति क्या है। जी, यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर पूरी तरीके से यानी आप देख सकते हैं कि दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं।
आलोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप श्रद्धालुओं से बात करें और श्रद्धालु बताएं कि वहाँ की स्थिति क्या है। आलोक, आप तक हेलो। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी आ रही। हम चाहते हैं आप श्रद्धालुओं से हेलो। बात करें और वहाँ की स्थिति हमसे साझा करें। हम श्रद्धालुओं से ही बात करते हैं। चाचा, आप यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं माता रानी के। माता रानी की यहाँ पे अगर देखा जाए तो नवरात्रि में भीड़ की क्या स्थिति रहती है, यानी माता रानी का मान्यता क्या है यहाँ पे? अंदर निकले अंदर जी अच्छा, सुबह से ही यहाँ पे बिल्कुल भीड़ रहती है, यानी माता रानी का आरती के समय से ही पूरी भीड़ रहती है। आइए और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जी। बात करते हैं सीधे तौर पर। भाई साहब, अभी बात हम करते हैं और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने आए हुए हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कब से कितनी भीड़, अगर सुबह से देखा जाए तो भीड़ की स्थिति क्या होगी, और माता रानी के दर्शन का मान्यता क्या है यहाँ? जी आपका नाम भाई साहब? संजय जायसवाल। दर्शन करने आए हुए हैं माता जी का। ये सुबह से भीड़ की स्थितियाँ क्या रही और माता जी का मान्यता क्या है? भीड़ हमेशा बढ़ती रहती है यहाँ पर। माता की अलौकिक कृपा है कि हमेशा बढ़ती रहती है। चलिए आलोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम सवाल लेते हैं अभय से। लखीमपुर से हमारे साथ अभय जुड़ चुके हैं। अभय, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टिगत प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी अभय। अक्षय, माफ कीजिएगा, अक्षय। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, हिमांशु बराबू जनपद लखीमपुर खीरी का प्रसिद्ध मंदिर है शंकर देवी मंदिर। अगर यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो संकट हरण मैया के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों की तादाद यहाँ पे श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरी बात, अगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं बैरिकेडिंग लगा रखी है। जो 4 पहिया वाहन है उनको अंदर आने का प्रवेश नहीं किया जा रहा है। वहीं जो श्रद्धालु है उनको सुगम माँ के दर्शन के लिए लगातार प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता है। वहीं दो पहिया वाहन उनको ही मंदिर से प्रवेश मिल रहा है। वहीं 4 पहिया वाहनों को ही रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई है। वहीं आप देख सकते हैं कि महिला लोगों की पुरुष लगी आराम से श्रद्धालु कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वहीं हम जिस मंदिर में खड़े हैं शंकर मंदिर है, यह जनपद लखीमपुर खीरी का प्रसिद्ध मंदिर है। और यह मान्यता है कि शंकर हरणी माँ यहाँ पूजा करने आते हैं, अपनी आंख लेके आते हैं। विशेष बात ये भी है कि इसी मंदिर में जो ये कई वर्षों पुराना मंदिर है और इसी मंदिर में माँ की पूजा अर्चना करते हैं श्रद्धालु, और अपने घर की सुख सामर्थ्य की पूजा अर्चना भी करते हैं। अक्षय, हम जानना चाहेंगे, आप श्रद्धालुओं से बात करें, वहाँ की स्थिति का जायजा लें। अक्षय, हम चाहते हैं आप वहाँ के श्रद्धालुओं से बात करें और वहाँ पे स्थिति का जायजा लें। जी माँ बात करते हैं। ये हमारे पास महिला है। आज सब माँ की पूजा करने कैसा फील लग रहा है आपको? अच्छा, आप प्रतिदिन आती हैं क्या? नहीं। अच्छा, पहली बार आई हैं। ये भी हमारे साथ श्रद्धालु से बात करते हैं, कैसा लग रहा मंदिर में आके आपको? तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु का भी कहना है कि कुछ श्रद्धालु जो है, क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे माँ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ये क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी का प्रसिद्ध माँ शंकर देवी का मंदिर है और यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु माँ का पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे जो है अपने परिवार के सुख सामर्थ्य की कामना करते हैं। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है, इसी को लेकर हजारों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला है छोटा सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों का। खबर मिर्जापुर से, जहां जिले के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के अवैध बनौजा इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्ची और एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से यहां पर घायल बताया जा रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ही परिवार के 3 लोग बाइक पर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं। सामने से आ रहे
डीजल टैंकर ने उसे तेज रफ्तार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला और उसकी मासूम भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पुरुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों ने स्थानीयों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू की। अहम जानकारी आपको एटा से बताने जा रहे हैं, जहां करंट लगने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते लाइनमैन श्याम करंट लाइन पर ही चिपका। दुखद जानकारी आपको एटा से बताने जा रहे हैं, करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने लाइनमैन के शव को बिजली की लाइन से नीचे उतारा। पिलुआ थाना क्षेत्र के ककरा वाली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। करंट लगने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत। पिलुआ थाना क्षेत्र के ककरावली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें आनंद फानन में ग्रामीणों ने लाइनमैन के शव को नीचे उतारा। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली पुलिवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। करंट लगने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत। वही इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति। वही स्थानीय लोगों ने शव को नीचे उतारा और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी गई है। थाना कोतवाली पिलुआ का ये पूरा मामला बताया जाए, ककराली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सिरसा से, जहां जिले के साहूवाला प्रथम गांव का निवासी अमरजीत सिंह भारी मात्रा में हेरोइन के साथ राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस ने अमरजीत को भारतमाला पुल के पास सालीवाला रतनपुर मार्ग पर एक कार में संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी पर उसकी कार से 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया। अब अमरजीत को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जानने की कोशिश कर रही है कि वह इस नशे की खेप को कहां से लाया था और इसके पीछे कौन कौन से लोग जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार अमरजीत सिंह पेशे से किसान है और कीटनाशक छिड़काव की मशीन चलाता है। उसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड खास नहीं रहा है, लेकिन सिरसा में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम और धमकी देने के मामले दर्ज हैं। खबर हरदोई से, जहां संडीला क्षेत्र में आईजी लखनऊ जोन तरुण गावा का दौरा हुआ। उन्होंने एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा के साथ संडीला कोतवाली स्थित मिशन शक्ति सेंटर का निरीक्षण किया। मिशन शक्ति अभियान के फेज 5.0 के अंतर्गत हुए दौरे में महिला डेस्क की कार्यप्रणाली और अभिलेखों, महिला सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। आईजी तरुण गावा ने निर्देश दिए कि महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता से निस्तारित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता, कानूनी जानकारी और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
आपको बताते चले, आगामी त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। शक्ति अभियान 5वां चरण की शुरुआत की गई है। इसमें नारी की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली का स्थापना की गई है। इसमें हमारे सभी थानों पे मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और ये एक नया पहल है जिसमें किसी भी महिला जो कि पीड़ित है उसके थाने पर आने पे, मिशन शक्ति केंद्र पर आने से लेकर जब तक कि वो पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त नहीं हो जाती है, तब तक ये मिशन शक्ति केंद्र उस पीड़िता से संपर्क में रहेगा और उसके संरक्षण के संबंध में, उसकी सहायता के संबंध में, उसकी काउंसलिंग के संबंध में सभी प्रकार की कार्रवाइयां अमल में लाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।